क्या? चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है परिवहन। परिवहन में हम पौधे में परिवहन समझ जाए, जाइलम फ्लोएम समझ लिए। सिर्फ इतना जानना, जाइलम फ्लोएम में अंतर देगा। दो चार को जो अंतर है तुम्हारा याद रखिएगा। सीरा धमनी, जाइलम फ्लोएम, अवायवीय, वायवीय, ये सब में अंतर पूछेगा। हाँ, ये तुम्हारा इसके लिए भी आई, बायोलॉजी के लिए भी आई है, समझ ना। इतना अंतर पूछेगा। सीरा धमनी में तो इतना पूछता है कि बहुत ज़्यादा पूछता है सीरा धमनी में। चलिए, जाइलम फ्लोएम पढ़ा दिए थे। देखो, जाइलम फ्लोएम कोई बड़ा बात नहीं है। जाइलम समझ जाना, पानी का परिवहन करता है, समझ ना, संवहन करता है। जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। इसमें कोई बड़का बात है इसमें? नहीं ना। जैसे में आप सिंपल से उदाहरण जानिएगा। आज भोज के न्योता है, समझा कि ना, आसी पास के, तू लोग के आस पास के घर के भोज के न्योता है। तो आज देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा क्या होता है, जाइलम बनेगा, सबके यहाँ पर पानी पहुँचाएगा। और जबकि बड़ा आदमी फ्लोएम बनेगा, पूरी सब्जी बांटेगा सब जगह। तो खाना के लिए होगा कि नहीं? तो बस जाइलम फ्लोएम वही है। बस जाइलम जो होता है तुम्हारा मरा हुआ है, फ्लोएम क्या है, सजीव होता है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एक वाष्पोसर्जन। ये वाष्पोसर्जन है क्या, समझ लेते हैं, कोई बड़का बात नहीं है। इसमें थोड़ा डिटेल नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो आप समझा लिख दीजिएगा। देखिए, जब जल है ना, जब जल तुम्हारा अगर 100% जल लेता है, मतलब 100 लीटर जल लेता है ना, 100 लीटर जल में तुम्हारा 10 लीटर लेगा और 90 लीटर क्या करेगा, उसको वाष्पोसर्जन कर देगा। वाष्पोसर्जन का मतलब कहते हैं भाप बना देगा, उसको उड़ा देगा। तो आज देखिए, अगर देखिए ठंडा में, देखिए ठंडा में होता क्या है, वाष्पोसर्जन का बहुत भूमिका होता है कोहरा बनाने में। कोहरा समझता है ना, कुहा, उसको कोहरा ही बोला जाता है, कुहा होता है। ऐसे इंग्लिश में फॉग, है ना। तो अगर ठंडा में देखिएगा, आपको कुहा देखने को मिलता है। और खास करके जहाँ तुम्हारा पेड़ पौधा कम होगा, सिटी में कुहा नहीं होगा। अगर आप गांव में चले जाइएगा, कुहा का भंडार मिलेगा, क्योंकि गांव में तुमको पेड़ पौधा अच्छा खासा मिल जाएगा। तो पेड़ पौधा में होता है वाष्पोसर्जन। होता क्या है, पेड़ पौधा 100 लीटर पानी लेगा ना, जिसमें से 10 लीटर का यूज करेगा और 90 लीटर छोटा छोटा नैनो पार्टिकल में उड़ा देगा। और जैसे ही नैनो पार्टिकल में उड़ा देगा, उस समय वातावरण ठंडा होता है, उसको फ्रीज कर देगा। तो फ्रीज कर देगा क्या, उजला उजला सब जगह दिखाई देगा। तो आपको कहेगा तो कोहरा है ये, है ना। खाए वाला कोहरा नहीं होता है ना। फॉग उसको इंग्लिश में बोलता है, हाँ, या कुहा बोलता है। देखिएगा, बड़ी एक्सीडेंट होता है कुहा के कारण, इसीलिए कहता है कुहा में लाइट बारकर चलना चाहिए, समझ ना। तो वाष्पोसर्जन के कारण कुहा होता, समझ गया कि ना, इसका एक भूमिका है। चलिए, अब देखते हैं आगे। वाष्पोसर्जन क्या है, जब जल अगर 100% पानी लेता है, जिसमें से 10% पानी यूज करता है, उसके बाद जो तुम्हारा 90% पानी बचता है, पौधा उसको वाष्प बना देता है। जब हम आप लोग को सिखाए थे, प्रकाश संश्लेषण बताया था, उसमें बताए थे कि 6 गो तुम्हारा H2O जो होता है वाष्प बना देता है। यही क्या कर रहा है, पानी का वाष्पन करता है, नैनो पार्टिकल में, छोटा छोटा कण में। तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्पन, वाष्पोसर्जन। गर्मी में देखो, गर्मी में कुआं इसलिए नहीं रहता है, जैसे ही पानी बना दिया, अब पानी बना दिया, इधर उधर से गर्मी आ गया, बस उसको उड़ा देगा, रहने नहीं देगा। पानी को क्या ऊपर उड़ा देगा, अभी पानी को फ्रीज करके नीचे ही छोड़ देता है ठंडा के दिन में। चलिए, तो वाष्पोसर्जन समझ है कि नहीं, ये कोई बड़का बात नहीं था। पूछेगा वाष्पोसर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ती से। वाष्पोसर्जन कहाँ से होता है, पत्ती से। यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई में कोई बड़का बात है, हम इससे पहले भी आपको वाष्पोसर्जन बता चुके हैं। चलिए, आज हम लोग को मेनली पढ़ना है जंतु में परिवहन। ये भी आप लोग के लिए भी आई, जंतु में परिवहन। जंतु, या इसको मानव भी कह सकता है, मानव या जंतु में परिवहन। अब ये परिवहन होता क्या है, हम इससे पहला क्लास में हम बता चुके हैं, जो परिवहन क्या होता है। अब हम लोग में परिवहन काहे के लिए जरूरत है, अगर परिवहन नहीं होगा तो हम लोग में वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि के साथ साथ गुस्सा नहीं आएगा, हम लोग को किसी के प्रति प्रेम नहीं आएगा। ये सब क्या है, परिवहन द्वारा है। देखो, अगर तुमको गुस्सा बढ़ रहा है तो हार्मोन के कारण, एड्रिनल हार्मोन होता है, आगे चैप्टर है हार्मोन पढ़ाएंगे। एड्रिनल हार्मोन होता है जो अर्धवृक्क के ऊपर होता है, मतलब कहने का मतलब तुम्हारा किडनी,
हाँ, किडनी के ऊपर छोटा सा हम बताएंगे ना, छोटा सा एक जगह होता है, इसको अर्ध भी कहा जाता है। वहीं पे एड्रिनल हार्मोन का थैली होता है, उसमें से निकलेगा और तुमको खून में मिलेगा, पूरा शरीर में गुस्सा आ जाएगा। हाइपोथैलेमस से निकलेगा हार्मोन, आपके पूरे शरीर में जाएगा, तो आपको कहते प्रेम आएगा, घृणा आएगा, गुस्सा आएगा, ठंडा महसूस होगा, गर्म, इधर वो अथी है, उसे सेंस ऑर्गन्स में है ना। तो ये क्या है, घृणा गुस्सा, ये सब क्या आता है तुम्हारा, ये हार्मोन के कारण होता है। तो हार्मोन का परिवहन कौन करता है, खून। खाना का परिवहन कौन करता है, खून। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, खून, है ना। उत्सर्जित पदार्थ को बाहर कौन निकालता है, खून। तो कह सकता है जो खून हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए कुछ भी हो खून जांच करवा दिया जाता है। समझ गया कि नहीं, समझी। अब यार गौजा देखो ना कितना हंस रही है लोली कहीं का खाए रे चलो, तो कहने का मतलब है शरीर में जितना भी पोषक तत्व है इसका परिवहन कौन करता है, खून। अब हम लोग खाना खा लिए, जितना कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जितना भी है वो जाएगा तुम्हारा छोटी आंत, छोटी आंत से अवशोषण क्या हो जाएगा तुम्हारा यकृत में, और यकृत खून में मिला देगा, पूरा शरीर में खून बांट देगा, तंगा तू खा ले, तंगा तू खा ले, तंगा तू खा ले, सबको भोजन बढ़िया से बांट देगा। अब इधर समझ लो, फिर खून जो है दिल में जाएगा, दिल से कहाँ जाएगा तुम्हारा फेफड़ा में, और फेफड़ा में कहाँ ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर को देगा, और उधर से रिटर्न आएगा तो उत्सर्जित पदार्थ को लेके आएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। तो ये क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है कि नहीं। तब बता, मनुष्य में परिवहन जरूरी है कि नहीं। अगर परिवहन ना होगा तो क्या हम लोग बढ़ पाएंगे आगे। अब ये लोग को कोशिका का खोने नहीं मिले, इन लोग को खोने नहीं मिलेगा, तो क्या हम लोग का हाथ इतनी को रह जाएगा, ननकिए हाथ, पेट में खाली खून रहेगा ना, तो पेटवा यहाँ तक बढ़ जाएगा, हाथ इतनी इतनी को रहेगा, लेकिन मेरा ना हाथ होता इतनी को हाथ रहेगा। चल मारने के लिए 8 केजी को ऐसे मार देना कि नहीं तो अब चलो हम परिवहन पर रहता है। परिवहन में सबसे ज़्यादा कति महत्वपूर्ण होता है ब्लड। तो हम पहले पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड हिंदी में रक्त, उर्दू में लहू, एक और भाषा में रुधिराणु, रुधिर कह सकता है, रुधिर, हाँ है ना। इसका इतना नाम है हाँ हाँ, खून भी तो है रे, खून इतना नाम है। एक ये उर्दू है, ये वैज्ञानिक भाषा है, ये भी ये मान लो इंग्लिश है, खून हिंदी में। रक्त जो है तुम्हारा हिंदी में है, ये लहू के याद तुम्हारा उर्दू में है, खून भी हिंदी में होगा, खून हमें लग रहा है उर्दू का वर्ड होगा, लेकिन लहू जो है उर्दू का वर्ड है। रुधिर कहता है ना तुम्हारा, वही होता है, विज्ञान का भाषा है। अब ब्लड तो इंग्लिश है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, उत्तक है। क्या है, उत्तक है। हम उत्तक क्या होता है हम 9th में पढ़ा चुके हैं। अब पढ़े कि ना 9th में कि हुआ खुरपी ठेल के आए हैं आप लोग, समझिए, क्या कि हम आप लोग को 9th पढ़ाए हैं नहीं। रक्त तो पढ़ी है यहाँ पर, रक्त पढ़ी हो तो पढ़े हुए बता दें, पढ़ाए थे ना। चलो तो क्या है, उत्तक है। कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब कहते हैं पूरे शरीर में कनेक्ट है, इसीलिए कहते हैं संयोजी, ये बांध के रखता है हमारे शरीर को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होता है। अगर बात किया जाए कैसा विलयन होता है, कोलाइडी, कैसा विलयन होता है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन का मतलब समझो, इसको छानने पर 100% ना छाना, उसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। मोटा मोटी तौर पर हम तुम लोग को बता देते हैं, पढ़ना केमिस्ट्री में तुम लोग कोलाइडी विलयन क्या है ना। जैसे में आप एक छन्नी से छानिएगा ना, कुछ छनाएगा कुछ न छनाएगा, और काहे के लिए नहीं छनाएगा हम आगे बताएंगे इसको। इसे प्लाज्मा का नहीं छनाता, अब ये बता दे रहा है। तो कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन। अगर बात किया जाए मानव में, मानव में इसका वजन का 7% खून होता है ना। वजन का कितना परसेंट खून होता है, 7%। मानव में उसके वजन का 7% खून होता है। अगर बाई चांस मानिए ये अगर 100 किलो के है तो अगर शरीर में खून कितना होगा, 7 किलो।
है ना। अगर 50 किलो रहेगा तो बता कितना खून होगा, 3.5 किलो के अप्रोक्स में, 3.5 किलो का खून। अब बताइए आप लोग के वजन कितना है, नाप लीजिए, उससे देख लीजिए आप लोग का वजन शरीर में खून कितना है ना। अगर खून का निर्माण जानते हैं, हम लोग में खून का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। आप लोग जब मुर्गा खाते हैं तो हड्डी में आप लोग पीला पीला नहीं, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना, कथक टाइप है। हाँ देखिए, खून का जो निर्माण होता है हम लोग के शरीर में बोन मैरो में होता है। जब आप लोग मुर्गा खाइएगा तो उसके हड्डी को चूसिएगा ना, तो देखिएगा उसमें आपको ब्राउन ब्राउन कथक टाइप के ना, कथक टाइप के निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, उसी में खून का निर्माण होता है। अगर बात किया जाए जब कोई बच्चा गर्भ में रहे, मतलब भ्रूण में रहे, हाँ, तो उसका जो ब्लड है ना, उसका निर्माण लीवर में होता है ना। उस समय हड्डी उस लोग का कहता है मुलायम हड्डी होता है, उतना अच्छे से विकास नहीं होता हड्डी का, इसलिए उसका जो खून का निर्माण होता है वह लीवर में होता है, और लीवर के मीसोड्रम में होता है। तो खून का निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में, मज्जा में। अगर ये कब रहेगा, जब इंसान जन्म लिया हो तब, और जब शिशु रहे तब लीवर में, लीवर के मीसोड्रम, मीसोड्रम, मीसोड्रम में होता है ना। आप लोग कैसे याद रखिएगा, मीसो, आप लोग खूब मंगाते हैं कुछ, 5 रुपये वाला चीज़ है वो, 5 रुपये वाला ऐप हम कहते हैं मीसो, एकदम 5 रुपये में कुछ कुछ मिल जाएगा, 2 रुपया का सेल आता है, 1 रुपया का सेल आता है, इतना वैल्यू गिरा दिया रे, है ना। या तो किसी को दिक्कत, तो खून का निर्माण कहाँ होता है, तुम्हारा अस्थि मज्जा या तुम्हारा लीवर में। देखो ये आपके लिए वीवीआई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला वीवीआई है। यहाँ अस्थि मज्जा नहीं देगा तो क्या देगा, बोन मैरो, क्या देगा, बोन मैरो। आप लोग क्रिस फिल्म में देखे हैं, क्रिस फिल्म में उसका जो रोहित मेहरा का बोन मैरो कौन लेना चाहता था, वह कार था चाहिए, यही बोन मैरो लेना चाहता था। आप लोग किस फिल्म नहीं देखे हैं, उसी में बेचारा लंगड़ा हो जाता है बोन मैरो नहीं रहने के कारण, तो उसमें का जो था रोहित मेहरा का बोन मैरो लेना चाहता था, ये अस्थि मज्जा लेना चाहता था, क्या कि उसी के डीएनए से बना था वो। फिल्म नहीं देखा क्रिस 3? हाँ, अब आने वाला क्रिस 4 नेहा के पापा लागा क्या जे अगर यहाँ नानी कन है, हाँ ओकरा तो बढ़िया बात है। अब आने वाला बैच में कोई नहीं नानी कन है ना, कि नहीं, दिक्कत है। दिक्कत यहाँ देखो गांव में यही होता है, दूरों है ना तो ओकर से रिश्ता बन जाता है कि नहीं नहीं होता है। गांव तो कहते ना, कहता है गांव बहुत प्यारा होता है, या तो किसी को दिक्कत। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अगर खून का बात किया जाए, पुरुष में 5 लीटर करीब में खून होता है, और महिला में 4.5 लीटर खून होता है ना। अब उसके अप्रोक्स जो वयस्क होता है ना, जिसका 30-32 साल उम्र होता है, उसके लिए ही ले। अब छोटा बच्चा 1.5 किलो के बचबे होता है, और में तोरा 5 किलो खून कैसे हो जाएगा, तो उसके आयु के अनुसार होता है, घटते बढ़ते रहता है। अभी नहीं कि हाँ सर किसी को कदर नहीं, इतना होगा ही होगा, कम बेसी हो सकता है। अगर बात किया जाए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का बात किया जाए तो अगर पुरुष में बात किया जाए तो 14 ग्राम डेसीलीटर, और महिला में 13.5 ग्राम, है ना। 13 ग्राम या 13.5 ग्राम के अप्रोक्स में है ना। 13 ग्राम देगा, कहीं 13.5 ग्राम तो चलते लिख रहे, 13 ग्राम डेसीलीटर, 14 ग्राम डेसीलीटर आई, 13 ग्राम डेसीलीटर। पुरुष में हो जाएगा तुम्हारा 14 ग्राम, और महिला में 13 ग्राम डेसीलीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल मायने रखता है हम लोग के शरीर में, आप लोग को पूछेगा तब ना, लेकिन हम बता देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो तुम्हारा नस के मोटाई को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल जितना आपके शरीर में कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इसको आप कंट्रोल करने के लिए दौड़ने के लिए जाइए।
कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है तुम्हारा नस की मोटाई को बढ़ाता है। इसी कारण है जो हार्ट अटैक का आने का चांस सबसे बड़ा यही है। इसी के कारण हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, क्योंकि नस के मोटाई को बढ़ा देता है। ये एक तरह से फैट होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 किलो पर डे दौड़िए, 2 किलोमीटर चलिए या आप दौड़िए। कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहेगा। और जितना भी ऑयली चीज़ है ना उतना ही कम खाइए, नहीं तो ऑयली चीज़ खाइएगा, बर्गर पिज्जा ये सब, ऐसे हो जाएगा आपका शरीर मोटाने के साथ साथ कहते नस भी मोटा हो जाएगा। और नस मोटा होगा, आप कहीं बैठल रहिएगा, कहीं बैठल रहिएगा, कोई बोल देगा धा, बस आप धा बोल जाइएगा ऊपर, हार्ट अटैक आ जाएगा तुरंत, सह नहीं पाइएगा, है ना। और हम लोग के शरीर में पतला पतला नस होता है माथा में, है ना। अगर बात किया है ब्रेन में बहुत पतला पतला नस होता है, वो में जाकर जम गया था, दांत चियार ही देगा इसे। इसीलिए कहता है इंसान को रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। किसान लोग को देखना बहुत कम बीमारी होगा, वो लोग हर दिन अपना काम करते रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल उन लोग का मेंटेन रहता है, शुगर बीपी सब चीज़ मेंटेन रहता है उन लोग का। तो कोलेस्ट्रॉल समझ कितना होना चाहिए, 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए हम लोग का कोलेस्ट्रॉल। अगर इससे बेसी हो गया कि दांत चियार दिया। अब उसके आगे हम समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं रक्त सिद्धांत, या तुम कह सकता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसका काम क्या है समझो। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे। कौन के थे? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण, इसका खोज किए थे कौन? तुम्हारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने, इन्होंने पहला बात बोले थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ ये भी याद रखिएगा। देखिए, आप लोग अक्सर सुनते हैं जे न, कभी कभी आप लोग जब कोई का तबीयत खराब हो जाता है, तो अब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर कहता है 2 घंटा का मेहमान है या 3 घंटा का मेहमान है ना। जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ जांच किया होगा। तो इसका बहुत तरीका है जांच करने का, लेकिन उसमें से भी एक और तरीका है। जब इंसान मरता है ना, उससे 2 घंटा पहले उसका खून का रंग बदल जाता है और खून में ऑक्सीजन की कमी आ जाता है, जिसके कारण डॉक्टर बता देता है जे अब यह 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा का क्या है, मेहमान है। इसका और भी तरीका है, लेकिन उसमें से एक तरीका ये भी है, समझ के नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि नहीं जी, हाँ आप भी डॉक्टर बन गए। अब कोई मरने वाला है, जांच निकाल के देखिए खून कैसा है ना, बदल जाता है। मरने के बाद ना सबका खून क्या होता है, बदल जाता है, थोड़ा गाढ़ा खून हो जाता है, कि ऑक्सीजन की कमी हो जाता है उसमें, हाँ जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। चलो, विलियम हार्वे कहे थे जे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन या CO2 का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। तो पहला बात है रक्त सिद्धांत में, CO2 और O2 का परिवहन कौन करता है? यही। हमारे शरीर में पोषक तत्व का परिवहन कौन करता है? यही करता है। पोषक तत्व का परिवहन। उसके बाद ताप पर नियंत्रण। देखो, ब्लड जो है तुम्हारा 120 के स्पीड में जाता है, 80 के स्पीड में आता है, जिस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। और घर्षण पैदा होने का कारण होगा तुम्हारा, हाँ रक्त क्या, शरीर में टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे में आप दोनों हाथ को घसीए, देखिएगा तो तुम्हारा क्या होगा, गर्म होगा। वैसे ही जा रहा है नस में, एकदम गर्म कर देगा नस को। बस वही से हमारा शरीर भी क्या होता है, गर्म होता है ना। हम लोग के शरीर का जो मैक्सिमम मतलब कम से कम तापमान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत हो सकता है, देखिए समान ताप कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, तू ज़्यादा कम मत समझ, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपके शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री होता है। अगर बात किया जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन आप लोग जाइएगा तो क्या डिग्री बुखार हो गया, तो 102 डिग्री बुखार, अरे छिलाल मुर्गी हो जाए। अक्सर आप लोग जाते हैं तो डॉक्टर से क्या कहता है, 102 डिग्री बुखार हो गई है, गांव के डॉक्टर कहेगा पगला जाएगा तू लोग। हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री ही होता है। अगर फ़ारेनहाइट में मापा जाए तो 98.8 फ़ारेनहाइट, 6 या 8 के करीब में होता है। अब सोचो, तो वो गलत बोल रहा है कि नहीं। 100 डिग्री पर उबलना स्टार्ट हो जाता है पानी, 100 डिग्री बुखार होता है, तोड़े पर चढ़ा दिया जाए तसला, और ऊपर चीनी आदि डाल के चाय बना लिया जाए, समझे।
ज़्यादा तापमान, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो 38 डिग्री हो जाएगा, 39 डिग्री आप लोग का बुखार होगा, इससे विशेष नहीं होगा। ये फ़ारेनहाइट में होता है, 102 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, समझे ना। तो अब जाइएगा तो डॉक्टर क्या कहिएगा, आप सही बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप, है ना। फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ताप पर नियंत्रण कौन करता है, यही करता है। उसके बाद आगे हम देखें तो तुम्हारा तो उत्सर्जन पदार्थ का परिवहन कौन करता है, यही करता है। उत्सर्जन पदार्थ का परिवहन यही करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त। हम इलोपैथी पढ़ रहे थे, रक्त के बारे में जान रहे थे कुछ तर्क। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रक्त। अब मेन बात पढ़ना है। एक चीज और पूछेगा, ब्लड जो होता है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। वाह, तुझे तो होशियार हो गया रे, हे प्रभु ऐसी पढ़ तू सब। चलिए, रक्त। रक्त दो चीज से बनता है, एक तुम्हारा प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु, इसको कार्पल्स बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलेगा, कार्पल्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा का बात किया जाए तो यह 55% प्लाज्मा होता है हम लोग में। ये प्लाज्मा जो होता है तुम्हारा ठोस होता है, आई कैसा होता है, द्रव होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ठोस, जबकि क्या होता है, द्रव। अगर देखा जाए प्लाज्मा में पाया जाता है एक फाइब्रिनोजिन जीन, उसके बाद आता है थोड़ा प्रोथोबिन, प्रोथोबिन, प्रोथोबिन। उसके बाद तुम्हारा एक और होता है हिपरीन। हिपरीन, हिपरीन दो जगह पाया जाएगा, एक यहाँ पर पाया जाएगा और एक बिम्बाणु में, पढ़ाएंगे आगे तब। और यह तुम्हारा, इसको छोड़ते हैं, यह कितना परसेंट होता है, 45%। इसके बारे में फिर से हम अलग पढ़ाएंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। देखो, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन में से आप लोग अक्सर देखते हैं, यहाँ देखो अक्सर, अरे ना अभी कान जड़ी मारो ना तभी झंझना आया, तो बंदूक का गोली निकाले थे ना, अभी 1 मिनट में हम बंदूक गोली निकलवा दो। बोले पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बंदूक गोली निकालती है लोली। ओके, ऐसे ऐसे का गोली मार रही है, लो नहीं कहेंगे, पढ़ाई नहीं करेगा तो गोली मार रही है। चलो समझो यार, ध्यान समझ लोली। तो तुमसे उठा के पूछेंगे अभी, देख कथी बताते वो भूल गए, हिपरीन के बारे में। हाँ, फाइब्रिनोजिन, इस भटका देती है लोग सबके घर। चलो, आप देखते हैं कोई भी बीमारी रहे, सबसे पहले आपके खून जांच करेगा, तो खून जांच करने में पहले ले लेता है फाइब्रिनोजिन, ले लेता है आपका प्लाज्मा, पहले निकाल लेता है। उसमें होता है अपना सिस्टम होता है, उसमें देखिएगा ना, जब जांच करने आएगा ना, देखिए जब बीमार पड़िएगा तो कोई एंगल से आपको खून जांच करवाना पड़ेगा, कोई भी बीमारी रहे खून जांच करवाना पड़ेगा। तो ऐसा बोतल लेके आएगा, इसमें खून डाल देगा, तो इसमें कुछ केमिकल होता है। केमिकल का काम क्या है, रक्त के प्लाज्मा के फाइब्रिनोजिन से तुम्हारा सीरम निकाल लेना। सीरम से ही जांच लगता है कि तुम्हें कौन सा बीमारी है। अब समझ गया। ये कैसा होता है, पीला रंग क्या होता है, ये कैसा होता है, पीला। प्लाज्मा कैसा होता है, पीला। अब प्लाज्मा के फाइब्रिनोजिन से सीरम निकाला जाता है, जिससे तुम्हारा बीमारी का जांच होता है कि तुम में कौन सा बीमारी है। लो सब। हिपरीन का काम क्या है, तुम्हारा रक्त का थक्का जमाना। क्या जमाना, थक्का जमाना। जब आपका हाथ कट जाता है तो कट जाएगा, तो उस स्थिति में फाइब्रिनोजिन है एक जाली बनाएगा। क्या बनाएगा, जाली। उसके बाद उसमें तुम्हारा प्रोथोबिन, हिपरीन, उसके बाद जितना इधर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आकर इसमें फंस जाएगा जाली में, और फंसने के बाद घाव पर एक पपड़ी बन जाएगा, जो तू लोग खूंटी कहता है ना रे। तो आपको घाव, अच्छा से आपका घाव छूट जाएगा, समझे ना। अगर रक्त का बात किया जाए तो इसमें जो तत्व होता है वह तत्व होता है तुम्हारा कैल्शियम। क्या होता है तत्व, कैल्शियम। अगर विटामिन का बात किया जाए, विटामिन का बात किया जाए तो इसमें विटामिन के होता है। तो याद रखिएगा, रक्त में कौन सा विटामिन के कारण कहते होता है रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के कारण।
पूछेगा ना किस विटामिन के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के कारण। चलो, तो इधर कुछ दिक्कत, अब हम लोग पढ़ेंगे कल इसके बारे में। धन्यवाद।